अब हम करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड का फर्स्ट टाइप होता है एंटीरियर। एंटीरियर वाले जो हैं वो पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर के आसपास हमें मिल जाते हैं, और इनसे इनके पास जो सप्लाई है ना वो सारी मतलब अपर जो इंटीरियर साइड की मतलब अपर वॉल का हाफ का आता है, ठीक है, मतलब लाइक अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर वॉल, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर थोरैक्स, इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक एंड मेजरली फ्रॉम द ब्रेस्ट आती है। फिर जो प्रोस्टीरियर है, प्रोस्टीरियर जो है वो फिर सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ इसका आता है, और सब स्कैपुलर वेसल्स मतलब सब स्कैपुलर वेसल्स के साथ लाई करती है। इसकी जो है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, मतलब जो एक्सिलरी टेल ऑफ ब्रेस्ट भी जिससे कहते हैं उससे आता है, मतलब। और जो प्रोस्टीरियर वॉल का अपर हाफ ऑफ द प्रोस्टीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक में से इसकी लिम्फ सप्लाई आती है। फिर आता है लेटरल ग्रुप। लेटरल ग्रुप है वो हेड ऑफ ह्यूमरस के ऊपर सिचुएटेड होता है और लाइज अलोंग द हेड ऑफ ह्यूमरस, और इसके अंदर जो सप्लाई आती है वो अपर लिम्ब से आती है मेनली। फिर सेंट्रल ग्रुप आ गया। सेंट्रल ग्रुप में जो बाकी पिछले 3 बोले इन सब से सप्लाई इकट्ठी होती है और ये आगे एपिकल को देता है, और इसको कुछ ना कुछ वैसे भी सीधी सीधी अलोंग आ ही जाती हैं फ्लोर ऑफ एक्सिला से, लिम्फ मतलब थोड़ी बहुत आ ही जाती है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एपिकल या इंफ्राक्लाविकुलर। इंफ्राक्लाविकुलर इसलिए क्योंकि क्लाविकल के बिल्कुल नीचे होता है। तो एपिकल में भी सबसे ज़्यादा क्या होगा कि बीमारी है थोड़ी सी, एपिकल में सबके साथ आके ड्रेन हो रही है, और सेंट्रल ग्रुप से इनको सबके साथ आके सबसे पहले तो सेंट्रल ग्रुप में सबसे हुई और इनमें आ गई, फिर इसको थंब और वेब से भी आ रही है, ठीक है, और अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर से भी आ रही है। अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर से आ रही है और थंब से आ रही है, और थंब की वेब से आ रही है लिम्फ, ठीक है। और जो एंटीरियर है और सेंट्रल है, ये हैं ज़्यादातर जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एंटीरियर और सेंट्रल जो है ना ये कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सिलरी, फिर इनकी क्लिनिकल एनाटमी की बात कर लेते हैं। एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी। नाम भी बहुत औखा है, मुझे तो नाम याद करने में 2 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, ये सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी मतलब नाम से समझ आ रहा है कि लिम्फ बड़े हो रही कि इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। सिंपल सी बात है, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। सिंपल सी बात क्या समझ आ रही है कि एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ना ये सिर्फ अपर लिम्फ से लिम्फ नहीं करते, ये मतलब ब्रेस्ट से कर रहे हैं, और एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी वॉल से इनका लिम्फ ड्रेन हो रहा है, और अबव मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉडी वॉल्स अबव अम्ब्लिकस से ना, अम्ब्लिकस से ऊपर हर जगह से इनका लिम्फ इनके पास आके ड्रेन हो रहा है, ठीक है। मतलब इंटीरियर एंड पोस्टीरियर का इनके पास आगे हर जगह से लिम्फ ड्रेन हो ही रहा है, ठीक है। अगर इन्फेक्शंस और इनकी इन्फेक्शन होती है तो और इनकी मेलिग्नेंट ग्रोथ होती है किसी भी कारण की, लाइक किसी भी कारण इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो लोग लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। और अब अगर हम बात करें कि हम इसकी एग्ज़ामिनेशन कैसे करते हैं, बायोमैनुअल एग्ज़ामिनेशन, तो जब हम मतलब लाइक ये जो इंसिजन्स मारते हैं ना एक्सिलरी एब्सेसिस को निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए, मतलब जो पस फॉर्मेशन के कारण एक्सिलरी एब्सेसिस बन जाते हैं कि लार्ज और इन्फेक्टेड एक्सिलरी नोड्स जो बन जाते हैं ना, इनकी जो वो करने के लिए, इनको ड्रेन करने के लिए जो इंसिजन मारते हैं ना वो ना इंटीरियर पे मारते हैं ना प्रोस्टीरियर पे मारते हैं बिल्कुल सेंटर पे, लेकिन थोड़ा मीडियल साइड पे, क्योंकि इंटीरियर प्रोस्टीरियर और लेटरल साइड पे जो होती है ना कुछ नर्व्स, मेजर वेसल्स या नर्व्स होती हैं जो हम डैमेज नहीं करना चाहते, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग वहीं पे मारें बिल्कुल सेंटर में। फिर एक और पॉइंट आता है मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ा मीडियल साइड पे करके मारते हैं। और एक और पॉइंट आता है कि हम लोग जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है ना वो इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्सिलरी नोड्स के साथ आती है, ठीक है, उसके साथ कंटैक्ट में होती है। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस इनका ड्रेन कहाँ हो रहा है, प्रोस्टीरियर वाले में, इनका ड्रेन हो रहा है प्रोस्टीरियर में, प्रोस्टीरियर ग्रुप में, लेकिन कंटैक्ट में किसके, एक्सिलरी वाले के, इंटीरियर वाले के, इंटीरियर वाले के साथ आती है। और अगर इसका कैंसर होना एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस का, तो हम लोग इससे कंफ्यूज कर लेते हैं उनकी इन्फ्लामेशन से, ठीक है।
और जो सेंट्रल नोड, जो सेंट्रल वाले हैं ना, सेंट्रल लिम्फ नोड्स, ठीक है, सेंट्रल लिम्फ नोड्स को माना जाता है इन रिलेशन विद इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व्स, ठीक है, इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व्स। हैंस कभी जो जब ये नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं ना सेंट्रल वाले, तो इसे कंप्रेस कर जाते हैं, तो कंप्रेस करने के कारण पेन कॉज करते हैं उसके अंदर, मतलब इनर बॉर्डर ऑफ आर्म के अंदर, क्योंकि कंप्रेस हो रही है वहाँ से वही